अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर्स, हम लास्ट लेसन में टंग के बारे में, उसके कंपार्टमेंट्स, इसमें टंग कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था वो हम पढ़े थे। तो 5 मेजर एरियाज़ में से हम टंग का डिस्कशन कर रहे हैं, अल-लिसान के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो आए देखें कि कितने हुरूफ इसमें किस तरीके से एडजस्ट किए हुए। आपको याद होगा कि हमने एक पोएम पढ़ी थी, हुर्फ़ ताजी की पोएम हमने फ़तहा लगा के पढ़ी थी, याद है? राइट हैंड के फिंगर्स में कौन से लेटर्स आ रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है स, ज़, ज़, त, द, त, ज़, स, स, ल, न, र। ये सारे कहाँ से अदा हो रहे हैं? ज़बान की नोक से, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने बताया, जो टिप ऑफ द टंग है उसे अरबिक में कहते हैं तारफ़ुल लिसान। तारफ़ुल लिसान में ज़, ज़ एक सेट बना है, त, द, त एक सेट है, ज़, स, स एक सेट है। तो ये जो सेट है इनके एक एक एग्ज़िट पॉइंट हो गए, यानी एक दरवाज़ा होगा। इसे एग्ज़िट यानी समझे कि बाहर निकलने का दरवाज़ा, बाहर निकलने का दरवाज़ा। अब जो सा पहला वाला है स, ज़ और ज़ में, ये 3 लेटर्स एक सेट में है और उनके लिए एक ही दरवाज़ा है जहाँ से ये बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से त, द और त के लिए ये एक ही सेट है जिसमें एक ही दरवाज़ा है जहाँ से वो बाहर निकलते, एक ही एग्ज़िट पॉइंट है, एक ही आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ये सारे कहाँ से अदा हो रहे हैं? तारफ़ुल लिसान, टिप ऑफ द टंग से अदा हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। फिर तीसरा सेट हमने पढ़ा था ज़ा, यहाँ पे जाल दिया हुआ है पर इट इज़ ज़ा है, ये ज़, स। ये जो है एक सेट है जिसके लिए एक एग्ज़िट पॉइंट है। तो अब तक कितने एग्ज़िट पॉइंट्स पढ़ लिए हमने तारफ़ुल लिसान में? स, ज़, द का 1, त, द, त का 2 और ज़, स का 3। तो 3 एग्ज़िट पॉइंट हो गए इसके, ठीक है। आगे बढ़िए, देखें लास्ट वाला जो लेटर था लिटिल फिंगर में जो आ रहा था ल, न, र। तो हम क्या करेंगे, नून का एक एग्ज़िट पॉइंट है, र का एक एग्ज़िट पॉइंट है, ठीक है। लाम जो है हम उसको हाफ़तुल लिसान में डालते हैं, क्योंकि लाम का जो एरिया है इट इज़ नॉट ओनली टिप ऑफ द टंग बट इट आल्सो टेक्स अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ टिप ऑफ द टंग, यानी बहुत चौड़ा हिस्सा लेता है। ज़बान का जो सामने वाला नोक है उसका ब्रॉडर पार्ट से अदा होता है। तो इसको लाम को हमने हाफ़तुल लिसान में डाला है, ठीक है। लाम हाफ़तुल लिसान में जाएगा, बचा क्या? नून और र, ठीक है। नून का जो मखरज है आपका, नून ज़बान की नोक कहाँ लगेगी? सामने वाले 2 दांत के मसूड़े पे लगेगी। उसके बिल्कुल ऊपर जो है आपको क्या नज़र आएगा? र का मखरज। तो नून का एक दरवाज़ा है, एक एग्ज़िट पॉइंट है, र का एक एग्ज़िट पॉइंट है। तो टोटल कितने हुए? लाम को हम हाफ़तुल लिसान में डालते, नून का एक एग्ज़िट पॉइंट, र का एक एग्ज़िट पॉइंट, तो हुए 2। फिर उसमें ज़, स, उसका एक एग्ज़िट पॉइंट, हुए 3। त, द, त उसका एक एग्ज़िट पॉइंट, तो हुए 4। और स, ज़, ज़ उसका एक एग्ज़िट पॉइंट यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट, टोटल हुए 5। तो आपकी ज़बान की नोक से यानी तारफ़ुल लिसान से आपको 11 लेटर्स है और 11 लेटर्स है और 5 एग्ज़िट पॉइंट्स है। 11 लेटर्स है क्योंकि हम लाम को हाफ़तुल लिसान में डाले। लाम की जो अदायगी होती ज़बान की नोक और साइड ऑफ द टंग से होती है, इसलिए हमने लाम को ग्रुप किसके साथ किया है? दौद के साथ, ठीक है, ये याद रखिए। तो हमारी ज़बान की नोक से कितने एग्ज़िट पॉइंट्स मिल रहे हैं? 5 एग्ज़िट पॉइंट्स मिल रहे हैं। कितने हरूफ के लिए? कितने हरूफ आ रहे हैं यहाँ पे? 11, ठीक है ना, ये याद रहेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते साइड्स ऑफ द टंग पे। साइड्स ऑफ द टंग को क्या कहते हैं? एजेस ऑफ द टंग को क्या कहते हैं? हाफ़तुल लिसान। अब हाफ़तुल लिसान में 2 हरूफ है, बाद और लाम। बाद और लाम। लाम की अदायगी टिप ऑफ द टंग और उसका ब्रॉडर एरिया से होगी, यानी लाम जब हम बोलोगे तो लाम को टिप ऑफ द टंग साथ में ब्रॉडर एरिया, लाम का जितना भी सामने वाला हिस्सा है, ज़बान का जो सामने वाला हिस्सा है, सामने वाले 8 दांतों के अपोजिट लगने से, अपोजिट उसके मसूड़े से लगने से लाम की अदायगी होगी। एल, आप सिर्फ लाम को टिप ऑफ द टंग से नहीं बोल सकते, इट टेक्स अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द टंग।
सो आपके जो सामने वाले 8 दांत के अपोजिट में जो मसूड़े हैं वहाँ पे लगने से लाम की अदायगी होगी। तो लाम को हमने हाफतुल लिसान में डाला है तो उसका एक एग्जिट पॉइंट हुआ, यानी सामने वाली ज़बान। अब दौत है, दौत को किनारे से ही बोलते हैं पर पोस्टीरियर पार्ट है। लाम एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग से बोला जा रहा है, सामने वाली ज़बान से बोला जा रहा है, सामने वाले साइड वाली ज़बान से बोला जा रहा है। और दौत जो है पोस्टीरियर पार्ट यानी ज़बान के पिछले हिस्से के साइड से बोला जा रहा है, तो उसका एक एग्जिट पॉइंट हुआ। यानी हाफतुल लिसान में कितने लेटर्स है? 2 लेटर्स है, दौद और लाम। तो इसके कितने दरवाजे हुए? लाम का एक अलग दरवाज़ा है, एग्जिट पॉइंट है, दौद का एक एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, तो अब तक कितने एग्जिट पॉइंट हुए? तरफुल लिसान में हमको 5 एग्जिट पॉइंट मिले थे, हाफतुल लिसान में कितने हैं? और 2, 5 + 2 कितने हुए? 7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब आपको बीच में नज़र आ रहा है, बीच वाली टंग को, बीच वाली ज़बान को हम कहते हैं वसतुल लिसान। वसतुल लिसान याद है हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड के फिंगर्स में ज़बान की बीच से है जाशा या, तो जीम, शीन और या गैर मदिया जो है वसतुल लिसान से अदा होते हैं। इनकी एक ही एग्जिट पॉइंट है, इनका एक ही दरवाज़ा है। ठीक है ना, एक ही दरवाजे से वो बाहर आते हैं। तो कितने हुए? 8। अब आगे बढ़ते हैं। जो रूट ऑफ द टंग है, रूट ऑफ द टंग जो पिछला हिस्सा है ज़बान का, आखिरी हिस्सा, डीपेस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं अक्सल लिसान। अक्सल लिसान में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क़ाफ और काफ की अदायगी यहाँ से होती है। क़ाफ जो नरम तालु से अदा होता है और काफ जो सख्त तालु से अदा होता है। तो इसके क़ाफ का एक दरवाज़ा हुआ, एक एग्ज़िट पॉइंट हुआ, और काफ का एक दरवाज़ा, एक एग्ज़िट पॉइंट हुआ। तो कितने हुए टोटल मिला के? 2 एग्ज़िट पॉइंट्स। तो अक्सर लिसान में 2 एग्ज़िट पॉइंट 2, वसतुल लिसान में 1 एग्ज़िट पॉइंट, तो हुए 3। हाफतुल लिसान में 2 एग्ज़िट पॉइंट, तो 3 + 2 हुए 5। और जो तरफुल लिसान में टोटल कितने एग्ज़िट पॉइंट्स थे? 5। तो टोटल 18 लेटर्स है यहाँ पे। 18 लेटर्स को 10 एग्ज़िट पॉइंट्स है, 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है, 10 मखरज है इसके। इसके कितने मखरज है? 10 मखरज। मखरज यानी द प्लेस फ्रॉम वेयर द साउंड कम्स आउट। नून का एक एग्जिट पॉइंट है, रॉ का एग्जिट पॉइंट अलग है। बौद और लाम को हमने हाफतुल लिसान में डाला है। बौद जो है पोस्टीरियर पार्ट यानी ज़बान के पिछले हिस्से से बोला जाता है, एज से, और लाम जो है ज़बान की नोक और उसके चौड़े हिस्से से, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एजेस ऑफ द टंग से बोला जाता है। इंशाल्लाह आई होप ये लेसन क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इसे रिवाइज़ करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि कौन से हरूफ कहाँ से अदा होते हैं, कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं और कितने लेटर्स हैं। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।